आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। देखेंगे कि स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या है और उनका फॉर्मेट जान के उनको उनको कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आपका क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में परचेज बुक और सेल्स बुक कराऊँगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक कराऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल, आप मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। तो ये स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है? ये जो वर्ड है सब्सिडियरी, ये सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? तो ये सब्सिडियरी का मतलब होता है एडिशनल। अब आप पूछेंगे क्या चीज़ का एडिशनल, है ना? तो अब तक के हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शन दो तरीके का होता है ना? ट्रांजैक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैश में, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक। और कैश ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और एक तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब आप मेरे को पूछेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मतलब, मैंने आपको बताया था क्रेडिट मतलब उधार, उधार के ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब उधार के ट्रांजैक्शंस रहते हैं, है ना? और एक तरीके के क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? और एक तरीके के होते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब इसमें ना पैसा आया ना पैसा गया, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन हुआ है। आप पूछेंगे कैसा, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब आप मेरे को बोलेंगे कि ये जो कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें तो कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जो हम उधार के ट्रांजैक्शन है, उधार हम किस चीज़ का लेते हैं? उधार के अंदर आएंगे दो चीज़ें। एक तो आएगा परचेज बुक। तो परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखना, क्रेडिट परचेजेस, जो परचेज हमने क्रेडिट में लिया है, क्रेडिट में लिया है मतलब उधार के परचेज, इसमें कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होंगे। और एक चीज़ क्या याद रखना है, क्या चीज़ का परचेज? सिर्फ गुड्स का परचेजेस। गुड्स क्या? जो चीज़ में हम डील करते सिर्फ उसका परचेजेस रिकॉर्ड होंगे। मतलब हम कोई सा भी एसेट बेचेंगे, जैसे मशीन बेच दिए, फर्नीचर बेच दिए, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसमें गुड्स का परचेज रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी क्रेडिट परचेजेस, समझे? और वो गुड्स क्या होते हैं? जिन चीज़ में हम लेन देन करते हैं, जिस चीज़ का अपना बिजनेस है। और एक क्या तरीके का ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम? और एक रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स क्या चीज़ का? क्रेडिट सेल्स गुड्स का। कौन से गुड्स का? जिसमें हम डील करते हैं। इसमें भी हम कोई फर्नीचर बेचे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई एसेट बेचे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ वही सेल रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम जिस गुड्स में डील करते हैं, सिर्फ उसी का, और वो भी क्रेडिट सेल्स। तो दो तरीके के तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में दो बुक्स बन गए, परचेज बुक बन गया एक, और एक सेल्स बुक बन गया। क्लियर है? एक परचेज बुक बन गया, एक सेल्स बुक बन गया। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या आता है? अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन में होता है सेल्स रिटर्न बुक। मान लीजिए हमने जो सेल्स किया, अब कस्टमर ऐसा तो नहीं है, वो अच्छा आदमी तो नहीं है कि पूरा का पूरा गुड्स रखेगा। कभी कभी क्या होता है, पर्सन आकर हमको लौटा देता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। और सेल्स रिटर्न बुक में क्या करता है वो पर्सन, कस्टमर हमको आकर लौटा देता है। ध्यान रखना, जो सेल हमने क्रेडिट में किया था, वो क्रेडिट सेल्स में से जो गुड्स कस्टमर को ना पसंद आए, वो कस्टमर आकर लौटाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट सेल्स। समझ गए? अब सेल्स रिटर्न बुक में का एक और एक नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स। मैंने आपको बताया था ना, रिटर्न इनवर्ड्स बुक। अब रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? अब सेल्स रिटर्न हुआ मतलब हमारे पास ही वापस आ गए सामान, इनवर्ड हो गया, तो इसलिए उसको सेल्स रिटर्न बुक बोलते हैं। एक और एक तरीका क्या होता है? परचेज रिटर्न बुक।
अब हम परचेज किए तो हम भी कुछ सामान उनको रिटर्न कर दिए, तो इस बुक का क्या नाम होगा? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हम सामान वापिस कर रहे, आउट कर रहे हमसे हमारा वो सामान, तो इस बुक का नाम होगा रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है। इन सब के अलावा दो और तरीके का बुक होता है, जो होता है बिल्स पेएबल बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, ये दो तरीके का बुक होता है जिसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, ये सब अलग चीज़ें। तो फिलहाल के लिए हमारे पास मेन क्या क्या है? सेल्स बुक, परचेज बुक, उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और जो ट्रांजेक्शन्स इन सब में फॉल डाउन नहीं होते हैं और कैश बुक में भी फॉल डाउन नहीं होते, तो उन सब को करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसका नाम है, वो बुक नहीं होता है, वो एक्चुअली होता है जर्नल प्रॉपर, जो कि बेसिक जर्नल होता है, जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होते हैं, तो इतने रहते हैं। तो ये होता है आपका पूरा बेसिक कैश बुक, पूरा बेसिक सब्सिडरी बुक्स का। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। इसका पूरा आप नोट बना लीजिए। ओके, थैंक यू।